पारस की बात ही अलग है। वो अलग ही इंस्टीट्यूट है, बाकी इंस्टीट्यूट के जैसा नहीं है, वो अलग ही इंस्टीट्यूट है। वहाँ की टीचिंग, वहाँ के इतने एक्सपीरियंस फैकल्टी, इंडिया टॉप बेस्ट फैकल्टीज हैं, 25+ का एक्सपीरियंस है उन्हें। तो कैसे ही मैं 2 दिन में उनसे अट्रैक्ट ना हो, इसलिए मैंने 2 दिन से ही बोलना चालू कर दिया था सभी को। पारस में मैंने 5 महीने पढ़े ऑनलाइन, बट कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं ऑनलाइन पढ़ रही हूँ। ऐसा लगता था कि मैं भी एक ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ और मैं भी सर के सामने बैठ के, उनका इंटरेक्शन ही इतना अच्छा है कि वो कभी लगने ही नहीं देते कि आप इतने दूर हैं हमसे। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं पारस से इतनी दूर हूँ। मेरे को हमेशा यही फील हुआ कि मैं क्लासरूम में बैठ के सब टीचर्स के साथ पढ़ रही हूँ। मैथ्स में मैम हमेशा हम लोग को ट्रिक्स के साथ इतने बड़े पहले सॉल्यूशन दे देती थी और उसके बाद बोलती थी हमें ऐसा क्यों ही करना है, क्योंकि लाइक मैथ्स हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, हमें चूज द करेक्ट आंसर रहता है, तो हम इतना लंबा सॉल्यूशन क्यों करें। तो वो जैसा ही बोलती कि हमारे पास तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, तो हम सारे इतने खुश हो जाते थे कि हमारे पास तो शॉर्ट ट्रिक है। और एक्चुअली मैं नॉन मैथ स्टूडेंट हूँ, तो मैंने 2 साल से मैथ्स छोड़ रखा था, 10th तक ही मैंने मैथ्स पढ़ा था। तो शुरुआत में जब मैं सीए करने का सोची, तब मुझे लगता था कि मेरे पास 11th-12th में मैथ्स नहीं था, तो मैं कैसे कर पाऊंगी। बट जहाँ मैंने पारस की स्टैट्स, एलआर, मैथ्स की क्लासेस ली, तो मैं उनके शॉर्ट ट्रिक्स देखते रह गई सर, मतलब बहुत अच्छे थे। मुझे लगा ही नहीं कि मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा है। पारस का मैनेजमेंट लाइक बहुत अच्छा है। उनके पास हमारे रिकॉर्ड्स रहते हैं, डेली बेसिस पे वो हमें कॉल पे बात करते हैं कि आप लेक्चर्स ले रहे हैं कि नहीं। इवन वो वाया फोन कॉल्स हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियन से भी बात करते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, उनको मोटिवेटेड रखें, आप कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हमें बताएं। वो हमारी पूरी की पूरी खबर रखते हैं, जो कि एक टीचिंग के साथ साथ मैनेजमेंट का भी बहुत रोल होता है पढ़ने में। तो वो पारस ने बखूबी निभाया इस चीज को सर। ये सर मोटिवेशन के लिए हमारे पास क्लासेस आती थी, उसके वीडियोस आते थे, रिकॉर्डेड वीडियोस, यहाँ तक कि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट का भी वीडियोस आता था कि आप टाइम को कैसे मैनेज करें, और साथ में ही खुद को भी, अपना वजूद को भूले ना। सबसे मेन बात, ये कर रहे हैं बट उसके साथ आपका अपना वजूद भी है, आपकी एक जिंदगी भी है। सीए ही एक जिंदगी नहीं है, उसमें ही मत घुस जाए, अपने आप को भी मौजूद रखें। ये चीज भी हमें सिखाई है पारस इंस्टीट्यूट में। Hello everyone, I am anchor Vishal Jindal and welcome to the another episode of Paras Institute. आप सभी जानते हैं कि हमारी जो ऑनलाइन इंटरव्यू की श्रृंखला है वो दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। आज हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में हमारे साथ कनेक्ट कर रही हैं खुशी अग्रवाल। खुशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय सर, थैंक यू सो मच। ओके खुशी, आप छत्तीसगढ़ में कहाँ से हैं और मुझे उस लोकेलिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर मैं छत्तीसगढ़ से भाटापारा से हूँ, लाइक नियर रायपुर है भाटापारा। और वहाँ की लोकेलिटी लाइक ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। और यहाँ की चीज़ें बहुत सारी फेमस हैं, लाइक खाने की चीज़ें यहाँ की बहुत अलग अलग है, यहाँ की डांस एक्सपीरियंस ये सब बहुत अलग है। मुझे भी ज़्यादा इसके बारे में उतना नहीं पता है क्योंकि मैं प्रॉपर भाटापारा से नहीं हूँ, बट हाँ थोड़ा बहुत जान चुकी हूँ। थोड़ा बहुत आप जान चुके हैं, तो आपकी स्कूलिंग के बारे में बताइए कि आपकी 10+2 कहाँ से रही एंड हाउ यू केम अप विद द डिसीजन ऑफ अ कॉमर्स। सर कॉमर्स का डिसीजन मैंने स्टैंडर्ड 9 से ले चुका था, क्योंकि सीए मेरा गोल क्लास 9 से बन चुका था। तो मैं कभी इधर उधर भटकी नहीं और ना ही किसी स्ट्रीम चूज करने में मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, क्योंकि मेरा पहले से डिसाइडेड था कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना है। तो मुझे कभी इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आई, तो मैंने कॉमर्स ही चूज किया। तो आप अपनी फैमिली में पहले कॉमर्स में जाने वाले हैं या फिर आपकी फैमिली में पहले भी सीए, कॉमर्स बैकग्राउंड, बीकॉम में कुछ आपके कजन्स, आपके ब्रदर सिस्टर्स कर चुके हैं स्ट्रीम में काम? मेरे ब्रदर सिस्टर हैं और भी जो सीए कर रहे हैं, सीए बन भी चुके हैं 2 लोग, और अभी भी मेरे साथ सीए कर रहे हैं वो लोग भी। तो मुझे उनसे भी इंस्पिरेशन मिली है इस चीज की। ओके, क्या चीज ऐसी है जो आपको फैसिनेट करती है कि मुझे सीए ही बनना है? मतलब जैसे आपने बताया कि मेरा शुरू से प्लान था कि मुझे सीए बनना है, तो क्या ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है? सर एक्चुअली मुझे क्लास 9 से ही ये एक जोश था कि मुझे अपने नाम के आगे सीए प्रीफिक्स चाहिए। इसके अलावा मुझे और कोई रीजन नहीं था मेरे पास कि मुझे सीए करना है।
सिर्फ और सिर्फ इस रीजन के कारण मैंने आज सीए चुना है, और अब इस चीज को बहुत एक्सप्लोर कर चुका है मैंने, तो अब लाइक बिग 4 में जाना है। ये सब चीजों के कारण इससे मैं मोटिवेट होती हूँ और सीए को मैं अपना गोल समझकर आगे बढ़ रही हूँ। मैं क्योंकि आपका जो व्हाट्सएप स्टेटस है वो भी मैं देख रहा था, आपने उसमें लिखा हुआ है कि कामयाबी जिद है मेरी और मैं जिद्दी, और आगे आपने सीए लिखा हुआ है, तो आपने अपने नाम के आगे ऑलरेडी सीए खुशी लिखा हुआ है अपने इंस्टा पे। तो ये क्या माइंड में कब चल रहा है कि भाई हाँ मतलब मैंने नाम के आगे लगा दिया है, मतलब समटाइम वी लाइक टॉक अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड हाउ थिंग्स मैनिफेस्ट, सो हाँ सर, दैट्स फॉर ओनली माय मोटिवेशन, और मैनिफेस्टिंग तो हम कर ही सकते हैं ना। डेफिनेटली, तो मतलब कंप्लीट पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या कहते हैं, आप स्टूडेंट कैसी रही हैं खुशी, मतलब आपके +2 में मार्क्स कैसे थे और फाउंडेशन का रिजल्ट, उसके बारे में बताइए। सर मैं हमेशा से अपनी स्कूल लाइफ में हमेशा से टॉपर रही हूँ। आज 15 साल हो गए मुझे स्कूल में पढ़ते हैं, हमेशा से मैं टॉपर रही हूँ। 10th में मेरे परसेंटेज थे 91% और 12th में थे 92.8%। ओके खुशी, तो अब हम बात करते हैं, क्योंकि आपने पारस की बात करी, तो आपको पारस के बारे में पता कैसे चला? पारस के बारे में सर मुझे ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू पता चला कि पारस एक इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप भी पारस ज्वाइन कीजिए, मतलब नो डाउट वो बहुत अच्छा है। तो जस्ट मैंने ज्वाइन किया और उसके दूसरे दिन से फिर मैं भी लोगों को ये बोलना चालू करी कि सही में जो लोग बोलते हैं ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, बहुत सही है पारस। तो मैंने इस टाइप से ज्वाइन किया था तो पारस। ऐसा क्या हुआ कि 2 दिन में ही पारस इंस्टीट्यूट ने आपके ऊपर ऐसा जादू कर दिया कि आप भी लोगों को, और सिर्फ 2 दिन में नहीं, तो ये चीज के प्रोसेस में तो 2 महीने 2 साल बहुत टाइम लग जाता है। तो आपको क्या चीजें पसंद आई पारस इंस्टीट्यूट में? सर पारस की बात ही अलग है, वो अलग ही इंस्टीट्यूट है, बाकी इंस्टीट्यूट के जैसा नहीं है, वो अलग ही इंस्टीट्यूट है। वहाँ की टीचिंग, वहाँ के इतने एक्सपीरियंस फैकल्टी, इंडिया टॉप बेस्ट फैकल्टीज हैं, 25+ का एक्सपीरियंस है उन्हें, तो कैसे ही मैं 2 दिन में उनसे अट्रैक्ट ना हो, इसलिए मैंने 2 दिन से ही बोलना चालू कर दिया था सभी को। ओके, तो आपने ज्वाइन करने से पहले कुछ डेमो लेक्चर्स अटेंड करे थे? लोगों के रिव्यूज तो जैसे आपने बताया कि लोग बहुत पॉजिटिवली कहते हैं कि पारस को ज्वाइन करो, पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो अगर आपने सीए बनना है तो, पर आपने कुछ उनके कहने के बाद कुछ डेमो लेक्चर्स, कुछ ऑनलाइन क्लासेस, कुछ ऐसा अटेंड किया था फिर? नो सर, मैंने कुछ ज्वाइन नहीं किया था, डायरेक्ट पारस को ज्वाइन किया मैंने, कोई डेमो नहीं देखे थे और ना ही कुछ भी नहीं, और बहुत खरा उतरा पारस मेरे लिए। ओके, तो अब बात करते हैं कि आपकी डेली शेड्यूलिंग कैसी रहती थी खुशी, ऑनलाइन क्लासेस में आना, तो क्या हमें हमेशा से ऑफलाइन पढ़ने की आदत है, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए, अपने स्कूल मेट्स के साथ बात करते हुए, और सडनली आपको एकदम से ऑनलाइन पे शिफ्ट करना पड़े, कितना चैलेंजिंग रहा और कितना हेल्प किया पारस ने आपको इस चीज में कंफर्टेबल करने के लिए? सर पारस में मैंने 5 महीने पढ़े ऑनलाइन, बट कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं ऑनलाइन पढ़ रही हूँ। ऐसा लगता था कि मैं भी एक ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ और मैं भी सर के सामने बैठ के, उनका इंटरेक्शन ही इतना अच्छा है कि वो कभी लगना ही नहीं देते कि आप इतने दूर हैं हमसे। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं पारस से इतनी दूर हूँ, मेरे को हमेशा यही फील हुआ कि मैं क्लासरूम में बैठ के सब टीचर्स के साथ पढ़ रही हूँ। एंड डेली शेड्यूलिंग कैसी रहती थी क्लासेस की? लेक्चर्स एक साथ मिल रहे थे आपको, या मतलब डेली का शेड्यूल आपका फिक्स था कि हमें इस टाइम लेक्चर्स मिलेंगे? हाँ सर, डेली का शेड्यूल फिक्स रहता था हमारा, इस टाइम में ये लेक्चर्स आपको मिलेंगे, इतने विद इन इतने आवर्स आपको कंप्लीट करना है। तो इस चीज में हम बहुत डिसिप्लिन से उसको कंप्लीट करके बैठते थे। उसके बाद होमवर्क भी करना रहता था, तो हम लेक्चर्स पहले जल्दी जल्दी खत्म कर लेते थे, और जल्दी जल्दी क्या, वो इतने इंटरेस्टिंग ही लगते थे कि वो जल्दी ही खत्म हो जाते थे हमारे लिए। आपने ना जल्दी जल्दी की बात करी है खुशी, मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे ना उसको स्पीड अप करके देखते हैं लेक्चर्स को, तो मुझे आपकी हंसी ये बता रही है कि शायद आपने भी इसको स्पीड अप किया है, तो आई जस्ट वांट टू नो अबाउट दैट एक्सपीरियंस। एक्चुअली आपने किया है क्योंकि आपने जल्दी जल्दी मेंशन किया है। हाँ सर, मतलब लाइक जो चीज समझ सकते थे जल्दी, वो 2 की स्पीड से मैंने भी देखा है। जो चीज समझ आ जा रही है तो इसमें मैंने ज्यादा टाइम ना कंज्यूम करके उसको 2 की स्पीड पे देखा है बहुत बार। तो आप ये कन्फेस करती हैं कि आपने इसको स्पीड अप करके देखा है? यस सर। पर और बच्चों के लिए क्या लगता है? बहुत सारे लोगों, बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैंने उनसे इंटरेक्ट किया है, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि सर कई बार ना हमने किया तो सही, वापस हम लोग शिफ्ट हो गए
बेसिक्स पे, बेसिक स्पीड पे, नॉर्मल स्पीड पे, तो देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? सर लाइक जो एकदम मेन कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, अब उसके बीच पे आप 2 की स्पीड कर देंगे तो आपको नहीं समझ आएगा कि सर क्या क्या बोल रहे हैं। बट हाँ, लाइक सर समझा रहे हैं आपको, तो आप कर सकते हैं कभी कभार। फिर ना होए तो आपको फिर से उसको देखना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, बट 2 की स्पीड में नहीं तो 1.25 पे तो कर सकते हैं। ओके, चलो ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज की। खुशी, टेस्ट सीरीज के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत यूनिकनेस लोगों को लगती है कि भाई पारस की जो टेस्ट सीरीज बेस्ट है। बट एक ऐसी चीज जो आपको कमाल लगती है टेस्ट सीरीज के बारे में, वो मेरे साथ शेयर कीजिए। सर टेस्ट सीरीज की सबसे मेन बात मुझे ये अच्छी लगी कि हम 30 डेज मतलब 1 मंथ तक हम रोज टेस्ट देते हैं, प्रॉपर 3 घंटे बैठ के हम लिखते हैं। तो इससे इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि जब हम एग्जाम दिलाने जाते हैं तो हमें लगता ही नहीं कि हम एग्जाम फर्स्ट टाइम दिला रहे हैं। हमारी 1 महीने से इतनी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए रहती है, और इससे सबसे मेन हमारी हैंड राइटिंग की स्पीड इतनी सही हो जाए रहती है, और राइटिंग भी आपकी अच्छी बनने लग जाए रहती है, और लिखने से ज्यादा जल्दी याद होता ही है हमें। तो 1 महीने तक रेगुलर 9 से 12 बैठ के हमें रोज टेस्ट लिखना होता था। फिर वो चेक होके आते तो उसके अच्छे अच्छे मार्क्स देख के अलग ही मोटिवेशन मिलता था। इससे ये टेस्ट सीरीज बहुत कमाल की थी और बहुत हेल्प हुआ सर इससे, बहुत चैप्टर वाइज। हाँ सर। ओके ओके, तो कुछ स्पेशल ट्रिक्स भी सिखाई जाती हैं, क्योंकि आप जस्ट +2 से आए होते हैं और आपको फिर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है क्रैक करना है, तो टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है और स्पेशल ट्रिक्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो कुछ ऐसा ट्रिक सिखाई गई आपको? ये सर सब्जेक्ट्स वाइज लाइक मैथ्स में मैम हमेशा हम लोग को ट्रिक्स के साथ इतने बड़े पहले सॉल्यूशन दे देती थी, और उसके बाद बोलती थी हमें ऐसा क्यों ही करना है, क्योंकि लाइक मैथ्स हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, हमें चूज द करेक्ट आंसर रहता है, तो हम इतना लंबा सॉल्यूशन क्यों करें। तो वो जैसे ही बोलती कि हमारे पास तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, तो हम सारे इतने खुश हो जाते थे कि हमारे पास तो शॉर्ट ट्रिक है। और एक्चुअली मैं नॉन मैथ स्टूडेंट हूँ, तो मैंने 2 साल से मैथ्स छोड़ रखा था, 10th तक ही मैंने मैथ्स पढ़ा था। तो शुरुआत में जब मैं सीए करने का सोची, तब मुझे लगता था कि मेरे पास 11th-12th में मैथ्स नहीं था तो मैं कैसे कर पाऊंगी। बट जहाँ मैंने पारस की स्टैट्स एलआर मैथ्स की क्लासेस ली, तो मैं उनके शॉर्ट ट्रिक्स देखते रह गई सर, मतलब बहुत अच्छे थे। मुझे लगा ही नहीं कि मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा है, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। खुशी, आपने ये चीज बताई कि जैसे आप 2 साल मैथ्स से दूर रहे। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि पहले तो ठीक है मैथ्स वो नहीं लेते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि सीए का स्कोप अब बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन नेशनल इंटरनेशनल बहुत ज्यादा डिमांड सीए की आ रही है, टॉप कंपनीज में प्लेसमेंट हो रही है। फिर वो बच्चे ना कई बार डरते हैं कि मैथ्स में कैसे होगा एडजस्ट। तो उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जो ट्रिक्स, क्योंकि आप वो सेम केस है, आपने मैथ्स छोड़ दिया था और आपने फिर एकदम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप मैथ्स में आए, और अब आप बहुत ग्रुप की तैयारी भी कर रही हैं इंटरमीडिएट की, है ना? सो एक आपने बहुत बड़ा चैलेंज फाउंडेशन का क्लियर कर दिया। तो वो बच्चे जो डरते हैं कि हमारे पास मैथ्स सब नहीं होगा और फिर हम लोग मैथ्स में करेंगे, कई लोगों को मैथ्स से बहुत ज्यादा डर लगता है, एंड आई एम वन ऑफ देम। सो उनके लिए क्या ट्रिक्स होती हैं, तो मैं वो जानना चाहूंगा। और आप आपका मैसेज क्या होगा उनके लिए? सर देखिए, कोई भी चीज लाइक हम 2 साल तो उनसे दूर थे, लाइक अब लॉ भी हमारे लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट था, जो पेपर नंबर 2 होता है। हमने लॉ कभी पढ़ा ही नहीं था, लॉ क्या चीज होती है। हम सिर्फ एक लॉ बोले तो कानून बस याद आता था, हमें पता थोड़ी ना था कुछ भी होता है लॉ के बारे में। बट जब हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसके अंदर जाएंगे, तब हमें पता चलते गया। फिर लॉ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था, मतलब बहुत अच्छा लगता था लॉ पढ़ना। तो वैसे ही मैथ्स है, 2 साल आप दूर रहे हैं मैथ्स से, इसका ये मतलब नहीं कि आप मैथ्स से डरे। आपको मैथ्स से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके मैथ्स में आपके पास 3 पार्ट्स होते हैं, मैथ्स रहते हैं, स्टैट्स रहते हैं, एलआर रहते हैं। तीनों इतने इंटरेस्टिंग है, अगर आप उसको पढ़ना चाहेंगे तो वो बहुत अच्छे से कवर हो सकता है, एंड यू कैन मार्क्स अबव 80 इन मैथ्स। इतने अच्छे मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। नॉन मैथ स्टूडेंट, फॉर नॉन मैथ स्टूडेंट आई एम टॉकिंग। ओके ओके ओके। सो खुशी, मैनेजमेंट का कितना रोल रहा, कितना सपोर्ट मिला मैनेजमेंट का आपको? सर पारस का मैनेजमेंट लाइक बहुत अच्छा है। उनके पास हमारे रिकॉर्ड्स रहते हैं, डेली बेसिस पे वो हमें कॉल पे बात करते हैं कि आप लेक्चर्स ले रहे हैं कि नहीं। इवन वो वाया फोन कॉल्स हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियन से भी बात करते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, उनको मोटिवेटेड रखें, आप कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हमें बताएं। वो हमारी पूरी की पूरी खबर रखते हैं, जो कि एक टीचिंग के साथ साथ मैनेजमेंट का भी बहुत रोल होता है पढ़ने में।
तो वो पारस ने बखूबी निभाया इस चीज को सर। बिल्कुल खुशी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करी, क्योंकि ना अभी क्या होता है कि पैन इंडिया बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हजारों स्टूडेंट्स हैं जो इन्होंने पारस इंस्टीट्यूट को इस दौरान लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि अगर सीए के लिए और फाउंडेशन की तैयारी के लिए ज्वाइन किया गया तो वो पारस इंस्टीट्यूट था। रिजल्ट्स भी उसी अकॉर्डिंग जो है टॉप रिजल्ट्स रहे। तो मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, और पर्सनली जब मैनेजमेंट टच में रहती है तो एक फैमिली को भी सॉर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन रहती है कि मेरा बच्चा जो है एक सही इंस्टीट्यूट में है। तो फैमिली की आपसे बात करती है इस बारे में कि आपने एक सही डिसीजन लिया पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके, या फिर जब उनकी ऑनलाइन पीटीएम होती थी, आपकी कंप्लेंट्स का जब आदान प्रदान होता था, तो क्या फैमिली को लगता था कि भाई सही इंस्टीट्यूट में है हमारा बच्चा? यस सर, लाइक जैसे कि मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई थी पारस इंस्टीट्यूट से, वैसे ही मेरे फैमिली मेंबर्स बिल्कुल सेटिस्फाई थे पारस से। मतलब पारस में उन्हें मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैंने अपनी बच्ची को पारस के हवाले सौंप दिया और पारस बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है तो ये कर दिखाएगी। मतलब पारस है इतना अच्छा कि उनको भी नो डाउट बहुत अच्छा लगा पारस। तो जब रिजल्ट आया तब घर में कैसा माहौल था? सर बहुत मतलब बहुत सही माहौल था। एक तो सबसे पहले खुशी के आंसू ही बह गए रिजल्ट देखते साथ, बट जैसे ही रिजल्ट देखा मैंने बहुत अच्छा लगा, काफी एक्साइटमेंट था सभी को मेरे रिजल्ट का। तो उनके फेसेस देख देख के मुझे लगता था कि यार अब तो करना ही है सीए, हमें बनना ही है। फैमिली मेंबर्स के फेस एक्सप्रेशन देख के ही आप ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं कि हाँ हमें सीए करना है। तो सर उस दिन फिर शाम को बहुत एंजॉयमेंट वगैरह हुआ, हम बाहर घूमने वगैरह गए, सेलिब्रेट करे, बस छोटी सी सेलिब्रेशन करे। तो आपको जो इतने मतलब बेबाक हो गए जिस तरीके से, जिस एनर्जी एंड मोटिवेशन के साथ आपने एग्जाम दिया, तो क्या पारस में जब आपके फाउंडेशन की तैयारी चल रही थी तब आपको मोटिवेशन क्लासेस दी गई कुछ? ये सर मोटिवेशन के लिए हमारे पास क्लासेस आती थी, उसके वीडियोस आते थे, रिकॉर्डेड वीडियोस, यहाँ तक कि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट का भी वीडियोस आता था कि आप टाइम को कैसे मैनेज करें, और साथ में ही खुद को भी, अपना वजूद को भूले ना। सबसे मेन बात, सीए कर रहे हैं बट उसके साथ आपका अपना वजूद भी है, आपकी एक जिंदगी भी है। सीए ही एक जिंदगी नहीं है, उसमें ही मत घुस जाए, अपने आप को भी मौजूद रखें। ये चीज भी हमें सिखाई है पारस इंस्टीट्यूट में। क्या बात है। और तो फिर मैं ये भी जानना चाहूंगा, तो ऐसा क्या टैलेंट है, ऐसे क्या जोन है जो खुशी को बहुत पसंद है और जिसको सीए की तैयारी के साथ साथ आपने कंटिन्यू रखा है? सर सीए के साथ साथ मैंने डांस मेरी हॉबी है। तो मैं जब भी लेक्चर्स से फ्री होती हूँ या फिर एक एक लेक्चर्स में देखती हूँ, उसके बाद मैं एक गाना लगा के डांस जरूर करती हूँ। वो मेरा एक एंजॉयमेंट का जरिया भी है। और लाइक ब्रेक लेते हैं लोग तो कुछ खाते हैं पीते हैं, लाइक मैं डांस ही करती हूँ ब्रेक लेके। तो मैंने अपनी हॉबी अभी भी कायम रखी है, मेरा डांस कभी नहीं छूटा। हर 2 लेक्चर के बाद मेरे डांस चालू हो जाते हैं। ओके, तो मतलब जो लोग ये कहते हैं कि सीए बहुत मुश्किल है, तो उनको मैं डेफिनेटली अब खुशी का इंटरव्यू दिखाने वाला हूँ कि आप देखो कि हर चीज को पैरेलली कंटिन्यू किया जा सकता है, और वो भी स्माइल के साथ। और जस्ट लाइक योर नेम, यू जस्टिफाई योरसेल्फ, खुशी। ओके, सो खुशी, कितना कितना आपको ट्रस्ट है पारस इंस्टीट्यूट पे, क्योंकि आप इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं, बोथ ग्रुप कर रहे हैं, ओके, और बोथ ग्रुप अपने आप में एक चैलेंज होता है, बट अब मैंने ये देखा है हमारी जो अब नए एडमिशंस हैं, जो नए पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हैं, वो जनरली बोथ ग्रुप को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उनमें ये कहीं ना कहीं मोटिवेशन आई है कि इट्स इजी और 2 ग्रुप को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। वो भी आप अभी कंटिन्यू करके चल ही रहे हैं। तो कितना ट्रस्ट है आपको पारस इंस्टीट्यूट पे? सर पारस के ही बदौलत मैंने फाउंडेशन पास किया है, और उन्हीं के ही कारण मैंने आज बोथ ग्रुप भी चूज किया है। नो डाउट मैं मतलब खाली ग्रुप 1 भी दे सकती थी, बट पारस के होने के कारण ही मैंने बोथ ग्रुप चूज किया है कि पारस है तो मैं कर सकती हूँ। तो पारस के ऊपर पूरा भरोसा है और पारस काबिले तारीफ है, ये बात मैं बोलना चाहूंगी। ओके, तो खुशी, कोई भी इंस्टीट्यूट का चुनाव करने से पहले हर बच्चे के मन में बहुत सारी असमंजस होती है, बहुत सारे सवाल होते हैं। तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट को किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले? सर वहाँ का परफॉर्मेंस कैसा है, सबसे मेन हमें ये देखना चाहिए कि इंस्टीट्यूट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। वहाँ के फैकल्टीज जब आपको पता चलेंगे कि +25 एक्सपीरियंस वाले हैं, तो हम बोल सकते हैं कि अच्छा है, तभी तो ये +25 एक्सपीरियंस है वहाँ के फैकल्टीज। और फिर हमारे पारस के तो है ही इतने अच्छे फैकल्टीज।
तो ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है सर। क्या बात है। और खुशी, सबसे पहले कौन सा ऐसा ख्वाब है जो आप सीए बनने के बाद पूरा करने वाली हैं? सर ख्वाब सबसे पहले तो ये है कि लाइक मैं ऑनलाइन मोड पे पढ़ती हूँ, तो जैसे ही मैं सीए बनती हूँ तो मुझे हिसार हरियाणा जाके पारस इंस्टीट्यूट जाके अपने टीचर्स, अपने फैकल्टीज, मैनेजमेंट वाले सभी को थैंक यू बोलना है। सबसे बड़ा थैंक यू उन्हीं को ही है, क्योंकि उस दिन मैं सीए जब बन जाऊंगी तो वो सिर्फ और सिर्फ उनके कारण बने रहूंगी, तो उनको थैंक यू बोलने जाना तो बनता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा? उसके बाद अगला स्टेप सर, लाइक मेरे को स्पोर्ट्स बाइक का बहुत शौक है, तो मैं एक अपने लिए स्पोर्ट्स बाइक लेना चाहूंगी। बिग 4 ज्वाइन करने का शौक है, तो बिग 4 ज्वाइन करके अर्न करके मैं स्पोर्ट्स बाइक लेना चाहूंगी। खुशी, इट वाज रियली ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू। एंड जैसा कि आपने विश किया कि सीए बनने के बाद सबसे पहले आप पारस इंस्टीट्यूट को विजिट करेंगी, तो डेफिनेटली पारस इंस्टीट्यूट हमेशा से रेडी रहता है अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक ग्रैंड सेलिब्रेशन, उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए। ऑब्वियसली आपकी एक ग्रैंड फेयरवेल भी होगी और रिजल्ट सेलिब्रेशन भी होगा। यकीनन हमें मालूम है कि आप एक टॉप रिजल्ट लेकर के आएंगी, क्योंकि आप पारस के स्टूडेंट हैं। And we really wish you lots of success and happiness. And thank you so much for joining us. Thank you so much, sir. Thank you so much.